नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और ये हमारा खास कार्यक्रम है पर्यटन पर। और मैं रेणु तिवारी आप लोगों को लेके आ गई हूँ दिल्ली की बहुत ही सुकून भरी जगह लोधी गार्डन में। जैसा कि कहा जाता है कि दिल्ली बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है और यहाँ पर चैन की सांस और सुकून बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे में दिल्ली में लोधी गार्डन एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां पर आप आकर सुकून की सांस ले सकते हैं, साथ ही अपने परिवार के साथ एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम भी बिता सकते हैं। ये गार्डन बहुत बड़ा है और दिल्ली के मध्य में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ पर लोधी वंश के मकबरे थे और उसके बाद मुगल शासन खत्म होने के बाद इस पूरे एरिया को एक बार अंग्रेज़ों ने फिर से बसाया। इसे बहुत ही खूबसूरत बनाया। यहाँ पर जो मकबरे, यहाँ की जो मीनारें थीं, उसे बहुत अच्छे से दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन के तौर पर उसको ठीक किया और इस गार्डन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत ही खूबसूरत बना दिया। आपको बताएंगे आज लोधी गार्डन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें घूम सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जिसमें बत्तख तैरते रहते हैं, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही हमारी धरोहर यहाँ का मीनार है, उसे भी आप देख सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद भी उठा सकते हैं। लोधी गार्डन दिल्ली के दक्षिण मध्य इलाके में बना एक सुंदर गार्डन है। यहाँ पर दिल्ली वासी सुकून की सांस लेते हैं। गार्डन के बीच लोधी वंश के मकबरे हैं। यह गार्डन मूल रूप से एक गांव हुआ करता था जिसके आसपास 15वीं और 16वीं शताब्दी में सैयद और लोधी वंश के स्मारक थे। अंग्रेजों ने 1936 में इस गांव को दोबारा बसाया। इस गार्डन क्षेत्र का विस्तार लगभग 90 एकड़ में है। यह गार्डन के अलावा दिल्ली सल्तनत काल की एक प्राचीन स्मारक भी है। इसका इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। लोधी गार्डन की ये जो जगह है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से पूरे फूल लगा रखे हैं। ये पीछे एक छोटा सा पानी का एक खूबसूरत एक जलप्रपात कहते हैं वो बना रखा है जिसमें जलकुंभियाँ उगाई गई हैं ताकि यहाँ की खूबसूरती बरकरार रहे। साथ ही इस जोन को बटरफ्लाई जोन कहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत अच्छी और बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये एरिया बहुत ही सुकून देता है। यहाँ पर आप आते हैं, थोड़ी देर अपने परिवार के साथ 2 घड़ी बैठ के सुकून की बातें कर सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती का आनंद भी उठा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो क्यारियाँ बनाई गई हैं फूलों की, ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं लोगों की और बहुत डिज़ाइन करके इसे बनाया गया है। यहाँ पे बहुत तरीके से फूल दिखाए गए हैं और वो जो जोन है वो बटरफ्लाई जोन है। वहाँ पर बहुत सारी तितलियाँ हैं जिसे आप एक बार देख सकते हैं अगर आपको कुछ देखने का मन कर रहा है। और यहाँ पर भी आके इस वाले एरिया में भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बात करें इस गार्डन के इतिहास की तो यहाँ पर आप जो मेरे पीछे एक मकबरा देख रहे हैं, ये है सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह के पिता का मकबरा। उनके बेटे ने इसे उनकी याद में बनवाया था। यहाँ पर ये मकबरा बहुत ही एक विशाल इमारत के तौर पर है, आप देखेंगे ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर लोग फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आते हैं। इस मकबरे में बहुत अच्छे से फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ की खूबसूरती जो बलुआ पत्थर से बनाया गया है, लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है, उसको देखते हैं। इस्लामिक नमूने के तौर पर इसे पूरी तरह से बनाया गया है। आप देखेंगे गुंबद के आकार का है और यही इसकी खासियत है। इसी मीनार को देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और कई बार ये जो गार्डन है वो एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी यहाँ पर लोग आके यहाँ पर एंजॉय करते हैं। आप देखेंगे मेरे चारों तरफ यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस गार्डन की खूबसूरती देख रहे हैं, तरह अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं।
लोधी गार्डन के इतिहास पर नज़र डालने पर हम पाते हैं कि इस गार्डन का परिदृश्य पहली बार सामने उस वक्त आया जब 1414 में सैयद राजवंश के दूसरे शासक मोहम्मद शाह का मकबरा अलाउद्दीन आलम द्वारा यहाँ पर निर्मित करवाया गया था। वर्ष 1517 में सिकंदर लोदी का मकबरा उनके पुत्र इब्राहिम लोदी ने यहाँ पर बनवाया। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे। मुगल वंश के तीसरे सम्राट अकबर ने इस बगीचे को वेधशाला के रूप में इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों ने भी इस महत्वपूर्ण स्थान के महत्व को माना और नियमित रूप से ब्रिटिश राज के तहत यहाँ पर जीर्णोद्धार किया। लोधी गार्डन की संरचना बहुत ही शानदार और देखने लायक है। इसकी वास्तुकला, प्राकृतिक आकर्षण और मानव निर्मित सुंदरता यहाँ का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। लोधी गार्डन के बीच में 12 गुंबद है, जो कि एक बड़े मलबे वाला गुंबद है। हालांकि 12 गुंबद कोई मकबरा नहीं है, बल्कि 3 गुंबद वाली मस्जिद के निकट एक रास्ता है। 12 गुंबद के फ्रंट में एक ग्लास डोम है, जिसकी खूबसूरती चमकदार लाइटों के लिए जानी जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पर आकर आप एंजॉय कर सकते हैं। बात करें कि लोधी गार्डन कहाँ है, अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास किसी भी कोने में हैं तो आपको बता दें कि ये सफदरजंग के पास स्थित है। गूगल पर आप डालेंगे लोधी गार्डन तो ये आपको सीधे यहीं लेकर आएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस जगह है दिल्ली की। लोग यहाँ पर भारी मात्रा में आते हैं। सुबह शाम यहाँ पर लोगों की भीड़ होती है। लोग यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की जो ग्रीनरी है उसको एंजॉय करने के लिए आते हैं। और मुख्य तौर पर यह सिकंदर लोधी और सैयद वंश के अंतिम शासक के मकबरे के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये पीछे जो गुंबद आकार का ये मकबरा बना हुआ है, ये इसी ऐतिहासिक जो इमारत है उसको देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर प्री वेडिंग शूट भी होते हैं और यहाँ पर लोग एंजॉय भी करते हैं। आप दिल्ली में कहीं भी जाएंगे, इतनी ग्रीनरी जितनी लोधी गार्डन में है आपको किसी भी पार्क में नहीं मिलेगी। यहाँ पर लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो आज हमने आपको दिखाया है लोधी गार्डन की खूबसूरती को। और ऐसे ही अगर आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाना चाहते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी पर्यटन या दिल्ली के टूरिज़्म से जुड़ी हुई चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको उसी लोकेशन पर लेके चलेंगे और दिखाएंगे हमारी दिल्ली कितनी खूबसूरत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।